हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? तंवर, जय हिंद सर। नीरू सोरान, मनीष, राम राम सर। साहिल, चांद, नमस्ते। पहले बताओ, लाइव बैच में मजा आ रहा नहीं आ रहा? बैच नंबर 26 में मजा आ रहा है। पंकज, लव यू भाई, लव यू सर। सूरज जाट सिरसा, सूरज तो दोबारा फिर आ गया हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट होके। चाबी दे दो सर। ना भाई, ये टिकट है, टिकट ऐसे थोड़ी मिलेगी। भेस बुझाओ सर, थोड़ी देर आवेगी। जय हिंद सर। मनु, मोहित, धुवन, गुड इवनिंग सर। प्रीति, मनीष, मजा आ रहा है? कंटेंट मिल रहा है? वन लाइनर जिक्के तो नहीं? वन लाइनर जिक्के तो नहीं होगी? राज के पक्षी काला तितर है। हाँ, हम काला तितर को पीला करके छोड़ते हैं बोर्ड जब तक सफेद ना हो जाता पूरा का पूरा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। नए बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिवाली पर ऑफर है, 1699 रुपए का बैच नंबर 26 है। न्यू सिटी की तैयारी करते हैं हम। मौसमी नहीं है कि जो मौसम में आ गए और बैच बेच के चले गए। हम बहुत सलीके से पढ़ाने वाले टीचर हैं। 8 बजे हमारा फिक्स टाइम है भाई। बुखार हो जाए तो अलग बात है, वरना बारिश, आंधी, तूफान कुछ भी आए, शपथ 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 8 बजे क्लास होती ही होती है। आज आप 393 लाइव हो, 1000-2000 लाइव भी होते हैं शाम लास्ट तक, चाहे 200 हो तब भी हम क्लास लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते नहीं कि हम टीचर छोटे हैं बड़े हैं, हम टीचर हैं। ठीक है, और दूसरी ले आओ, कोई बात नहीं। ठीक है ना? चलो करें सेशन की शुरुआत। आज की क्लास हेलो सर, गुड इवनिंग सर। लाइव टेस्ट मिल रहे हैं सर, मॉक टेस्ट सीरीज में मिलेंगे सर। नमस्ते सर। सर आप आए, बाहर आई, आए हाय, कल 2 के हो गए थे। कोई बात नहीं, सेशन को लाइक एंड से। अपने 444 हैं ओरिजिनल हैं, 1000 चलेंगे ओरिजिनल चलेंगे, 1500 होंगे ओरिजिनल चलेंगे। ठीक है, आज इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, पहले थोड़ा सा पढ़ा लूं कि लोगों की सोच क्या है। चलो, ये तो बैच नंबर 26 है भाई। ठीक है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच ओनली 1699 आफ्टर द कोर्स ऑफ मंत्रा 30। तो आपका 1 साल की फीस 1180 रुपए है। और अगर सिलेक्शन देखने तो टेलीग्राम विजिट कर लो भाई। ठीक है, अब कोई बोले कि हमने दिए हैं तो बोलो खा मां कसम, दिखा टेलीग्राम पर, एक बात बोल देना बस, आ जाओ। देश के वर्तमान चर्चित चेहरे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का फोटो दिख रहा होगा, मुस्कुराता सा चेहरा, जिसका जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाला के मिर्जापुर अंबाला में होता है। वर्तमान में इनके पास होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, संस्थागत वित्त है, उत्पाद जीएसटी वाला है, कराधान सामान्य, शहरी एवं सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनसंपर्क, सीआईडी, ये सारे विभाग किसके पास हैं? हमारे सीएम साहब के पास हैं। लेकिन लग रहा है बेटा रिकॉर्डेड बैच में मंत्रा 20 कोड, रिकॉर्डेड बैच के लिए मंत्रा 20 है बेटा कोड। अब आ जाओ, यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे, आ जाओ। देखो, जो नायब सिंह सैनी साहब हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं कि कौन आदमी था ये, कौन अब है, और ये उठ के यहां तक कैसे आया, कहां कहां से इसने चुनाव लड़े। नायब सिंह सैनी, हेडिंग बनाओ, नायब सिंह सैनी साहब। जन्म 25 जनवरी 1970। कहां? डिस्ट्रिक्ट पूछेगा अंबाला, और गांव पूछे तो मिर्जापुर, मिर्जापुर माजरा गांव। एजुकेशन पूछे तो एलएलबी है। क्या एजुकेशन? आपको कमेंट करके बताना कि इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई कहां से की। 1990 में आरएसएस से जुड़े, 10वें जब इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी ने शपथ मतलब इस्तीफा दिया, तो इन्होंने 12 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। कब ली थी? मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ। और शपथ कौन सी अनुसूची में आती है? 3री में आती है भाई, 12 मार्च 2024 को। फिर इन्होंने अपना उपचुनाव लड़ा बेटा। तो इनका जो उपचुनाव था वो सीरीज में था बेटा 38वां। और कहां से लड़ा? करनाल सीट से। कहां से लड़ा? करनाल सीट से इन्होंने उपचुनाव लड़ा। आया ना?
क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सीट अगर खाली होती तो 6 महीने में चुनाव होने जरूरी होते हैं, ये सबको पता होगा। लव यू फ्रॉम पटौदी, यू आर। मत खोद देना किसी की गोभी, कर लो। सर यूट्यूब पर एक जगह आया है कि सैनी साहब डाटा एंट्री ऑपरेटर रहे हैं। वो डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे रहे वो मैं बताऊंगा, आ जाओ। जब उन्होंने 1990 में आरएसएस ज्वाइन किया तो पंचकूला में जो आरएसएस का हेड क्वार्टर है वहां पर जाने लगे। तो वहां पर पहले से ही मनोहर लाल खट्टर जी वहां पर थे। तो मनोहर लाल खट्टर जी की स्कूटर चलाते थे। स्कूटर चलाने का मतलब जगह जगह घूमकर आरएसएस का प्रचार करते थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है और जिसके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार है। जब ये उनके साथ स्कूटर चलाने लगे तो इनको आजीविका भी कमानी थी, क्योंकि ये 20 साल के हो चुके थे, 70 और 90। तो इन्होंने मुख्यमंत्री को बोला कि सर मैं गांव में आता जाता हूं, अप डाउन करता हूं, तो मेरे पैसे खर्च होते हैं। तो इन्होंने मनोहर सैनी साहब को अपना कमरे में ही रहने का स्थान दे दिया कि यहीं रहने लग जा। फिर ये पढ़े लिखे भी थे, भी थे। तो मनोहर लाल खट्टर जी बोले यार ये जो पत्राचार होता है इसको हाथ से लिखने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा टेक्निकल सीख ले, कंप्यूटर भी सीख ले। तो इन्होंने फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम वहां पर शुरू कर दिया। फिर जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने उससे पहले ये राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। और ये फिर आपको भी पता है कि एक दूसरे मोदी जी भी वहां पर आते थे, मोदी जी से अच्छा कॉन्टैक्ट था और आपको ये हो गया सर, दिक्कत हो गया। तो वो ऑपरेटर किस तरीके से समझ रहे हो, ठीक है। सीएम विलेज से राम राम, मनीष सीमार। तो देख लो भाई, नायब सिंह सैनी के गांव से ही आगे लाइव। चलो आ जाओ भाई। कभी काबिल केवल का काम करते थे, कुछ भी करते हो जिंदगी में यहां तक पहुंचे, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, यहां तक पहुंच गए। आ जाओ। तो जब दोबारा चुनाव हुआ विधानसभा का, कौन सी विधानसभा का, 15वीं विधानसभा। अभी चुनाव हुए बेटा 15वीं विधानसभा के, है ना। तो इन्होंने शपथ ली है एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए सीएम। तो आपसे पूछेगा शपथ कब ली है, तो 17 अक्टूबर 2024 को। और इन्होंने जो एमएलए का चुनाव लड़ा है वो सीट कौन सी है बेटा, लाडवा कुरुक्षेत्र वाली सीट है। कौन सी है, लाडवा कुरुक्षेत्र वाली सीट से इन्होंने क्या लड़ा है, चुनाव लड़ा है। तो ये नायब सिंह सैनी के बारे में आपसे जो भी पूछे आपको बताना है। इनके पास अभी गृह मंत्रालय भी है, ठीक है। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री जो अनिल विज के पास थी अब की बार इन्हीं के पास है। वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इन्होंने दिया नहीं किसी को क्योंकि पैसों का मैटर था, तो बोले भाई मैं ही संभाल के रखूंगा, ठीक है। सीआईडी वाला भी इन्होंने रखा, सूचना विभाग भी इन्हीं के पास है। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पर, इससे पढ़ लेना, ठीक है। क्लास के बाद ये पीडीएफ आपको दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये देखो। फिर आए हमारे अनिल विज, ये लगातार जीतते आ रहे हैं। अंबाड़ा छावनी या अंबाड़ा कैंट से ये विधायक है। अंबाड़ा छावनी की स्थापना 1843 में हुई थी। ये हमारे ऊर्जा मंत्री और परिवहन मंत्री, इसमें सबसे अच्छा है मंत्रालय परिवहन मंत्री। आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछेगा, मूलचंद शर्मा का पिछली बार क्वेश्चन आया था। तो यहां पर परिवहन मंत्री जो है अनिल विज जी है। अनिल विज जी के नाम पर ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और परिवहन से आया कि हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, बताओ फटाफट। हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, नेशनलाइजेशन ऑफ हरियाणा ट्रांसपोर्ट। तो राष्ट्रीयकरण किया गया था बेटा 1972 में। परिवहन से याद आया कि राज्य में सबसे पुराना बस स्टैंड कौन सा है, राज्य में सबसे पुराना बस स्टैंड कौन सा है, एक अंबाला का एक गुरुग्राम का, दोनों की डेट 1950 करके आ जाना, ठीक है। गुड़गांव अंबाला, फतेहाबाद नहीं है, अंबाला गुड़गांव 1950, झूठ मत बोलो, ठीक है। अनिल विज जी अपने दबंग नेचर की वजह से जाने जाते हैं। ईमानदार आदमी है इसीलिए इसको गुस्सा आता है। क्या आता है, ईमानदार आदमी हमेशा गुस्सेल होता है, और जो चालू आदमी होगा वो हमेशा ठंडा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, वो सबसे 4 मंजिला बस स्टैंड फतेहाबाद का बेटा। सर आप आईसीएस में पढ़े हो ना, भाई मैं हरियाणा में पढ़ा ही नहीं, आईसीएस में क्यों पढ़ूंगा मैं। ये किसने फैला दी, अब ये भी एक मास्टर ने और फैलाई थी, बोला मेरी हरियाणा जीके की बुक पढ़ के लगा है। और आज सोच देख लो, पता है क्या बोल रहे, बोला किताब इसलिए बांट रहा है बिक नहीं रही। भले आदमी हो, मैं धोने पे आ गया,
मुंह पे बोलने वाला हूं, पीठ पीछे बुराई नहीं करता। 38-42 नंबर के स्क्रीनशॉट पड़े हैं, डाल दूंगा। मतलब लोगों का भला कर रहे, ये भी नहीं आ रहा, मतलब बिक नहीं रही, मतलब कोर्स इसलिए पूरे दे रहा, बिक नहीं रहे। ये आज मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, आईसीएस में आया था। प्रिमल सर मेरे बहुत अच्छे सीनियर हैं, बबीता मैम सीनियर है, मैं पढ़ा नहीं। हाँ, मैं 42 नंबर पे आ गया। कईयों को मैं बरसाती मेंढक बोल देता हूं कि आगे बरसात में अब पढ़ाने। क्यों, पहले कहां थे? क्योंकि पता है अब कोर्स बेचने हैं, कोर्स बेच कर निकल लो, आ जाओ। ये हमारे कृष्ण पाल है भाई, इसराना सीट है, रिजर्व सीट है, आपको पता होगा। इसराना रिजर्व सीट है, कहां है? पानीपत में। इनके पास कौन सा है? पंचायत मंत्रालय, खान एवं भू विज्ञान रिजर्व सीट है, ध्यान रखना इस बात का। राव नरवीर बादशाहपुर सीट, बादशाहपुर क्या है? जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीट, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सीट। खुद तो भलाई कर नहीं सकते, दूसरों को करते देख नहीं सकते। माइक दूर है बेटा, लो माइक दूर है। हरियाणा जी की बुक बेटा बहुत जल्दी आ जाएगी मार्केट में। बादशाहपुर सीट गुड़गांव में है, ध्यान रखना इस बात का। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सीट है, ध्यान रखना। फिर आएगा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट कौन सी है? लोहारू है। कौन सी है बेटा? लोहारू। लोहारू भिवानी में, लोहारू से विधायक राजवीर फरटिया बने हैं कांग्रेस के, और बादशाह से राव नरवीर बने हैं बीजेपी के। और बीजेपी के 15वीं विधानसभा में 38 एमएलए चुनकर आए हैं। प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो इनके पास उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन विकास, वन्य जीवन, विदेशी सहयोग, सैनिक। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पर्यावरण दिवस 5 जून पहली बार 1973 को बनाया गया। वन दिवस 21 मार्च, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। कमेंट करके बताओ फटाफट। कमेंट क्यों पढ़ूं प्रिया? क्वेश्चन पूछ ले। 38 लिख दिया क्या मैंने? 48 लिखा है। आ जाओ। पानीपत ग्रामीण सीट से महिपाल डांडा, ये 3 बार मंत्री, 3 बार एमएलए, 2 बार मंत्री रहे। महिपाल डांडा पानीपत ग्रामीण सीट से। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा शिक्षा मंत्रालय किसके पास गया है? उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, महिपाल डांडा पानीपत ग्रामीण सीट से विधायक है। ये बस मैं 2 मिनट लगाऊंगा, फिर टॉपिक दूसरा छेड़ूंगा मैं, ठीक है ना? हाँ, फिर मैं आपको आज विधानसभा करवाऊंगा, हरियाणा का प्रशासनिक परिचय। ये बस इतने पेज थे क्या? विपुल गोयल, विपुल गोयल गए भाई, कहां गए भाई? ओ आजा यार गोयल साहब, कहां गए तुम इतने जल्दी? अभी तो चुनाव जीते हैं, जनता के बीच में रहना 5 साल, कहां जाओगे गोयल साहब? आगे आगे। फरीदाबाद सीट से विधायक हैं। कौन सा है? शहरी स्थानीय निकाय इनके पास अच्छा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जो पिछली बार किसके पास था? दुष्यंत चौटाला के पास था, अब की बार किसके पास है? विपुल गोयल के पास है, ध्यान रखना। क्वेश्चन विल बी राइज, वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल की विधानसभा सीट कौन सी है? तो फरीदाबाद सीट है बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी, ठीक है? राजस्व एंड आपदा प्रबंध, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट आपने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि डिजास्टर एंड मैनेजमेंट के जो चीफ हैं वो आईएएस ऑफिसर वीएस कुंडू हैं, ठीक है? अरविंद शर्मा गोहाना सीट से, तो गोहाना वालों, गूगल पे, पेटीएम गैंग, गोहाना वालों, इसको हम अपने पैसे की, खून पसीने की कमाई, जो मैं और मेरी टीम अपने शरीर के पसीने से कमाई करते हैं, उससे किताबें बांटते तो लोगों को दिक्कत होती है, और लोगों के चेहरे से अपना चेहरा चमकाना निंजा टेक्निक को समाज सेवा बोलते हैं। आ जाओ, बोला किताब बिक नहीं रही। गोहाना सीट, जेल मंत्री है बेटा, पिछली बार रणजीत चौटाला थे। जेल हमारे यहां 20 है, ध्यान रखना। 20 में से 17 जेल की कौन सी है? स्टेट जेल है। अब आएंगी स्टेट जेल। नई, सबसे नई जेल कहां बनी है? लेटेस्ट 17वीं मेवात में। 3 जेल सेंट्रल है बेटा, और सबसे पहली जो जेल बनी थी, पहली जेल, वो बनी थी बेटा हिसार में। कहां पर? हिसार में। क्वेश्चन पूछेगा, राज्य की सबसे पहली सेंट्रल जेल हिसार है। बताऊंगा हरविंदर कल्याण कौन से नंबर के? क्वेश्चन पे आने तो दो, बताऊंगा हरविंदर कल्याण कौन। 17, हरविंदर कल्याण 18वें नंबर के वो हैं। सर आप एमएलए बन सकते हो भाई। एमएलए बनने के लिए एक तो कंबल बेचने पड़ेंगे, कंबल देने पड़ेंगे लोग, आता है।
फिर यू दिखावा भी करना पड़ेगा समाज सेवा का थोड़ा बहुत। तो मैं तो कौन नहीं बोलूं, मेरे पर झूठ कौन बोली जाओ, मैं फंस जाऊंगा। मैं एक बार तो बन जाऊंगा कि मैं दे दे लोग वोट, दूसरी बार मैं फंस जाऊंगा। स्टेज पर फंस जाऊंगा मुझे। कंबल से तो बुक सरी होंगी, लेकिन वो कंबल नहीं, अपनी बुक अपने पैसों की हैं, अपनी मेहनत की कमाई की हैं। ठीक है ना? जो खून पसीने से मेरा परिवार, मेरी स्टडी मंत्रा फैमिली लगी रहती है, उस पैसे से बुक है। अगर किसी को खुजली हो रही है ना, खुजली, सिलेबस कंप्लीट है बेटा, आ जाओ। तो जेल मंत्री ध्यान रखना अरविंद शर्मा है। कौन सा है? गोहाना सीट से। अगला क्वेश्चन, ये जो चुनाव है, यहां से ध्यान आया, हरियाणा निर्वाचन चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? बताओ फटाफट, नए क्वेश्चन लेके आया हूं, ध्यान रखना इस बात का। कहीं सोचो कि सारी हरियाणा जी की आती है। कॉपी पेन ले लो हाथों में, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो रातों में। हरियाणा चुनाव आयोग, तो एमएलए बनने के लिए बेटा पहली बात तो बहुत झूठा, बहुत दिखावटी, बहुत कुछ करना पड़ता है। आ जाओ, हरियाणा चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? बताओ फटाफट। इसके 1957? ए बेटा 1957 कहां, 1857 कहां, 2024 कहां? आ जाओ। इसके चीफ मुख्य कमिश्नर कौन है? हरियाणा चुनाव आयोग अरे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हरियाणा का पूछा मैंने। 18 नवंबर 1993। वो जो तुम बता रहे हो ना, उसमें मैं तुम्हें गिट्टी पकड़ लूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। ये 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तुम्हें तो हर चीज में वही दिखता, बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। यहां पर राजीव कुमार मुख्य वो है। कौन है? राजीव कुमार। सतीश बोर्ड नहीं चल रहा। राजीव कुमार। झूठ बोलना पड़ेगा, मैं सिलेक्टेड एचसीएस हूं। जैसे कईयों ने बोला मैं सिलेक्टेड क्लर्क हूं, तो मेरे से झूठ नहीं बोला। सर राहुल का किसी में नंबर नहीं आया बेटा। और फिर आपको खुशी मिली है, किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो अगली बार ले लेगा वो। किसी के दूसरे के दुख में अगर आपको खुशी मिल रही है तो समझ लेना आप अंदर से शैतान हो। आ जाओ। तो यहां पर कौन है इलेक्शन कमिश्नर? राजीव अग्रवाल या पंकज अग्रवाल है? देखना एक बार, मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि हमारे यहां पंकज अग्रवाल है। और कौन से आर्टिकल में ये, किस आर्टिकल में राज्य के इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है? हो जाएगा, अगली बार ले मरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत पंकज अग्रवाल है, पी अग्रवाल है। 18 नवंबर 1993 को हरियाणा इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर भी पूछ लेगा, किसी को दिक्कत? अब यहां से आयो, 329 में नहीं है बेटा, आर्टिकल 243 जेड में है। मैं मार गड़ूंगा मैं। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 में। तो भाग नंबर 15, 25 जनवरी मतदाता दिवस। इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को समझ तो लो। ये क्वेश्चन क्या है और वो क्वेश्चन के, ये भारत है, ये हरियाणा है। मोदी में और अमित सैनी में फर्क, अमित सैनी में सॉरी, नायब सिंह सैनी में फर्क तो समझते होंगे। वो पीएम है, ये सीएम है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा है। ये 1993 है, ये 25 जनवरी 1950 है, ये मतदाता दिवस है। यहां पर राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यहां पर पंकज अग्रवाल है। कुछ समझे? एक 1361 है, लाइक 562 है। बेईमान आदमी क्लास देख मत देखो भाई, अपनी तरह हो, मुंह फटे हो, मुंह पे बोलने, सारे लाइक कर दो। हरियाणा में सरपंच भी बताऊंगा बेटा, सारी चीजें बताऊंगा, कर लोगे? आ जाओ। इनके पास विरासत एवं पर्यटन है, तो यहां से क्वेश्चन बनाओ 5। अरविंद शर्मा जो गोहाना सीट से विधायक हैं, बीजेपी के गोहाना, यहां पर मैं जीएस आपको वो भी जीएस कराऊंगा। गोहाना में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को किस राजा ने तुड़वाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। गोहाना में किसका किला है? पृथ्वीराज चौहान का, हांसी के साथ साथ। गोहाना में क्या है? जलेबी है, वो मत लेके आना। विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस, हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। 1 सितंबर
1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। 27 सितंबर को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। किसी को डाउट? सबसे ज्यादा पर्यटक कुरुक्षेत्र में आते हैं, सबसे कम पर्यटक कहां आते हैं? फतेहाबाद में। गोहाना को 2024 में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है। यह ध्यान रखना, इस बात का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सबसे स्वच्छ शहर हरियाणा का 2024 में गोहाना और रोहतक रहे हैं। और सबसे प्रदूषित शहर का क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या करके आना बेटा? फरीदाबाद करके आना है। समझ में आया? किसी को दिक्कत? गोहाना सीट अरविंद शर्मा जो सांसद थे, यहां से किसी को दिक्कत? सर थोड़ा स्लो कराऊं? कितना स्लो कराऊं? अरविंद शर्मा गोहाना सीट से विधायक है। गोहाना सोनीपत में आता है। सोनीपत बहुत प्यारा डिस्ट्रिक्ट है। 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत बना था। एटलस साइकिल उद्योग के लिए फेमस है। इतना फास्ट लिख रहा हूं बेटा? तो बेटा और कितना फास्ट लिखूं? फिर तो बेटा 40 1 घंटे की क्लास में फिर तो 50 क्वेश्चन होंगे। मेरे से नहीं होता ये, मेरे से नहीं होगा, मेरे से रुका ही नहीं जाएगा, ऐसे थोड़ा पढ़ाया जाएगा। रादौर सीट से कृषि श्याम सिंह राणा, रादौर सीट। रादौर कहां है? कृषि एवं किसान। भूल जाओ पिछली बार जेपी दलाल थे, जेपी दलाल लोहारू सीट से थे। द क्वेश्चन विल बी राइज, हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो वर्तमान श्याम सिंह राणा है। कहां से? रादौर सीट से। और रादौर कहां पर है ये फटाफट बता दो। पशुपालन एवं डेयरी, ये दो पिछली से पिछली योजना में 2014 वाली योजना में किसके पास था? ओपी धनखड़ के पास। पिछली बार जेपी दलाल के पास। मत्स्य पालन, मत्स्य पे क्वेश्चन आएंगे। राज्य में मत्स्य सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मच्छी मंडी कहां लगती? गुड़गांव में। पशुपालन में सबसे टॉप हिसार है। डेयरी से दूध याद आया, राज्य का पहला मिल्क प्लांट वीटा मिल्क प्लांट जींद में लगा था, इसलिए मिल्क सिटी जींद को बोला जाता है। तो श्याम सिंह राणा रादौर सीट से। तो राणा साहब खेती करेंगे भाई अब की बार। किसान देख लो, ये झंडा लगा रखा हरा हरा और हरी पगड़ी है श्याम सिंह राणा की। राम और श्याम खेती करने लगे अब की बार, ठीक है। तो रादौर सीट से भाई। कहां? यमुनानगर में। रणबीर गंगवा पिछली बार डिप्टी स्पीकर थे, पिछली बार नलवा सीट से थे, अब की बार बरवाड़ा से हैं। कहां से हैं? बरवाड़ा सीट से हैं। और बरवाड़ा से याद आया हिसार, और हिसार में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है बेटा। कितनी है? सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है, ध्यान रखना। कितनी है? 7 सीट है। और हिसार से ही तो लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दे दिया, लोक स्वास्थ्य इनके पास, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट याद रखना, ठीक है, रणबीर गंगवा के पास। पिछली बार कहां से थे ये? कृष्ण बेदी नरवाना सीट से। नरवाना रिजर्व सीट है बेटा, ठीक है। तो अतिथि सत्कार ये कौन सा दे दिया रे? हाँ ये सही है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता वाला, ये अच्छा है। बाकी तो बेचारे ठीक बढ़ोन वाले हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय वाला है, सोशल जस्टिस वाला कृष्ण बेदी, पुराने आरएसएस के मेंबर हैं। श्रुति चौधरी तो शाम से अपने सगे भाई मतलब चाचा के लड़के अनुरूप चौधरी के खिलाफ लड़ी थी, तो शाम सीट से। महिला एवं बाल विकास, ये क्वेश्चन आया था क्योंकि पिछली बार ये मंत्रालय कमलेश डांडा के पास था, और कमलेश डांडा कहां से विधायक थी? कलायत से विधायक थी। सिंचाई एवं जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक होता है महिला एवं बाल विकास, ठीक है। श्रुति चौधरी, चौधरी बंसीलाल की पोती है, सुरेंद्र की बेटी है। इनकी माताजी आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना, किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी। इनके पिताजी का 2008 में ओपी जिंदल के साथ हेलीकॉप्टर में क्रैश शोक में स्वर्गवास हो गया था। किसी को डाउट? तो ये आपको ध्यान रखना। आरती राव, आरती राव से क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन बहुत। आरती राव के परिवार से एक महिला है जो हरियाणा की एकमात्र महिला है जो विपक्ष में नेता रही थी। क्वेश्चन बताओ फटाफट, बहुत धाकड़ क्वेश्चन लेके आया हूं आज। कहां लिखा था मैंने क्वेश्चन? वो लिखा तो पक्का था। हाँ, एकमात्र महिला जो विधानसभा में विपक्ष की नेता रही वो आरती राव के परिवार से है। वो राव तुलाराम की क्या लगती है? पोती लगती है। राव वीरेंद्र सिंह जो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे, उनकी बहन लगती है। बताओ फटाफट। अच्छा इंग्लिश में सब पतली है बेटा, किसी में ले,
ईमानदारी से जीवन जिए। शपथ लेने से अगर हिंदी में ले ली तो क्या हो जाएगा? क्या जितने सारे संस्कृत बोलते हैं वो सारे ईमानदार हैं? क्या जितने शुद्ध हिंदी बोलते हैं वो सारे ईमानदार हैं? अब बोलते पढ़ा लिखा युवा होना चाहिए, सबसे घटिया बात तो यही है। ईमानदार पढ़ा लिखा होना चाहिए। आज लाइक कम है, 1489 मारना लाइक रे, फेक लाइक नहीं है रे। फेक करूंगा तो मैं 3-4 हजार करूंगा रे। हरियाणा जीके की बुक दिवाली तक हर मार्केट में, हर शॉप पे, किसी भी कहीं से ले लेना, या ऐप में बुक का ऑर्डर है, बुक वहां से कर लेना। बैच सीटी तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास पहले से ही डाल रखी है, ऑलरेडी 650 लाइव डेली चलती है। अब बताओ इस महिला का नाम क्या था? तो आरती राव अटेली, विधानसभा महेंद्रगढ़ से स्वास्थ्य मंत्री। बेटा ध्यान रखना इस बात का। कौन सी है? स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा एवं शिक्षा और आयुष डिपार्टमेंट। यहां से 20 क्वेश्चन बताओ फटाफट। आरती राव की फोटो देखकर 20 क्वेश्चन बनाओ फटाफट। अटेली सबसे बड़ी तहसील, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948, WHO हेडक्वार्टर जनेवा। चिकित्सा एवं शिक्षा एवं अनुसंधान, पिछली बार किसके? शिक्षा, नई शिक्षा नीति आई है 5+3+3+4 नेशनल जीके। चिकित्सा में और क्या क्या प्राप्त? आयुष, आयुष विश्वविद्यालय कहां? कुरुक्षेत्र में। आयुष, आयुर्वेदिक यूनानी, ये योगा सिद्धा होम्योपैथिक विश्वविद्यालय का है कुरुक्षेत्र में। तो आरती राव की क्या लगती थी वो? सुमित्रा देवी। ये ध्यान रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एकमात्र महिला, राज्य की एकमात्र महिला जो विपक्ष की नेता बनी, जैसे हुड्डा बनता है। राज्य की एकमात्र महिला जो क्या बनी? नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं बेटा उसको। क्या बोलते हैं शुद्ध भाषा में? नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता। तो ये कौन थी? सुमित्रा देवी थी। सुमित्रा। और सुमित्रा देवी को हरियाणा जीएस में भाई जी के नाम से जानते हैं। पूरी दबंग थी। और ये कौन थी? राव वीरेंद्र सिंह की बहन थी। कौन थी? राव वीरेंद्र सिंह की बहन थी। ध्यान रखना, राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह को आप बहुत पहले से ही जानते हो। क्या नाम है राव वीरेंद्र सिंह के? नाम 1957 में बनी थी रेवाड़ी सीट से। किस सीट से? रेवाड़ी सीट से। राव वीरेंद्र सिंह 1967 में पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे ये। और सबसे कम कार्यकाल रहा है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनका। समझ में आया? विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। विधानसभा अध्यक्ष कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 178 में। अब सर वर्तमान हरविंदर सिंह कल्याण बने, उसके बारे में बताइए। अरे डट जाओ, लव यू यार, लव यू। रिकॉर्डेड बैच की फीस सिर्फ 999 है। उसमें मंत्रा 20 कोड लगाओगे तो फिर ये कुछ अपने आप हो जाएगी, जो भी फीस कम होगी 200-300। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लूं। आपने एक नाम सुना होगा, नीलम संजीवा रेड्डी, निर्विरोध राष्ट्रपति। तो हरियाणा में एक आदमी चुना गया था निर्विरोध, एकमात्र महिला। मेरे से गलत तो नहीं है गया या ना? ठीक 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 ठीक। हरविंदर सिंह 37वें नंबर के हैं। हरविंदर सिंह 37वें नंबर के कहां है वो मेरे भाई? 18वें व्यक्ति है ये विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण। ये भी बुक में डाटा लिखा मैंने, इसीलिए थोड़ा सा लेट चल रहा था कि सारी पोस्ट भर जाएं, सबको मंत्रालय मिल जाए। विद अरविंदर सिंह घरोंडा से एमएलए ही 18वें नंबर के बेटा। 17वें नंबर के ज्ञानचंद गुप्ता थे। और कौन है ये? विधानसभा उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को बनाया गया। किसको बनाया गया बेटा? डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को बनाया गया। जींद से है। फिर यहां से क्वेश्चन पूछूंगा मंत्रालय से कि हरियाणा के किस उपचुनाव में, लिखो फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर करें। सीटी का बैच नंबर है 36 सॉरी, ये इंक्वायरी नंबर है।
और दोबारा पूछ लिया तने तेरी दादी का नाम लग गए, ये इंक्वायरी नंबर है। अब यहां से क्वेश्चन बताओ, एक राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री या राज्य की पहली मंत्री बता दो कौन थी? राज्य की पहली मंत्री बता दो फटाफट, फिर मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा। राज्य की पहली महिला मंत्री। सर हमें नहीं पता सर, हमारे घर वालों ने मना किया है। कि बेटा कुछ भी मत बोलिए, हमारे घर वालों ने मना किया है। ओम प्रभा जैन है, ओम प्रभा जैन है। कहां से? कैथल से बनी थी। कब बनी थी कमेंट करके 2x की स्पीड वाले बताएंगे, ठीक है। पहली महिला एमएलए बताओ फटाफट। स्नेहलता है। कहां है? स्नेहलता, हिसार से। कब बनी? 1957 में बनी। समझ में आया? सबसे ज्यादा बार कौन बनी है? सबसे ज्यादा बार एमएलए महिला प्रसन्नो देवी, हिसार से 6 बार। कौन? प्रसन्नो देवी 6 बार। समझ में आया? ओम प्रभा जैन। किसी को डाउट? ओम प्रभा जैन कैथल्स कब बनी? 1967 में। और 1967 में ही क्या काम किया था एक आदमी ने? 1967 में एक आदमी ने, महेंद्रगढ़ वालों नमस्ते भाई, नमस्ते। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी ये समझते हैं कोर्स के महत्व को, बुरा मत मानना। यहां पर आरपीएस यदुवंशी स्कूल की एक महीने की 15,000 है एक बच्चे की। इनको पता है कंटेंट क्या चीज होते हैं। आप तो फिर मारोगे। आरती राव अटेली से भाई, ठीक है। चलो बहन, नए युवा चेहरे हैं। राजेश नागर, ये राज्य मंत्री। तिगांव, ये फरीदाबाद में है ना। इस तिगांव गांव को क्या बोला जाता है? इस तिगांव को खाद्य एवं नागरिक, ये राज्य मंत्री हैं। गौरव गौतम, युवा सशक्तिकरण खेल मंत्री। ये अच्छा क्वेश्चन है। खेल मंत्री कौन है? पिछली बार संदीप सिंह थे, अब की बार गौरव गौतम है, पलवल सीट से विधायक है। ये बस ये वाला मैं 6-7 लिखूंगा, बाकी याद करने नहीं है, ठीक है। सारे पर रट्टा नहीं मारना है। आ जाओ। तो 15वीं विधानसभा पे हम जिक्र करेंगे। सबसे उम्रदराज कौन है? कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। अब बूढ़ा हो गया, खेती करेगा, ऐसे याद कर लेना। श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा अभी कौन सी सीट से विधायक बताए? रादौर से, ठीक है। नायब सिंह सैनी 15वीं विधानसभा में लगातार। ये आ जाओ। सबसे श्री गौरव गौतम 36 वर्ष के सबसे कम उम्र के मंत्री बने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह व्यक्ति रूप से 14वें मुख्यमंत्री बने। आ जाओ अगला क्वेश्चन। हो गया? अब मेरी सुनो। हो गया? मंत्रालय से कोई क्वेश्चन पूछना हो। शहीदों का गांव तिगांव बोला जाता है, ठीक है। ये पीडीएफ टेलीग्राम से पढ़ देना, कुछ भी नहीं है। रघुवीर का अध्ययन नहीं है बेटा, रघुवीर का अध्ययन तो आए नहीं, रघुवीर का अध्ययन तो आए नहीं है। सर जल्दी आओ, बुक लेनी थी। बेटा लोगों ने क्या बोल दिया? मैंने बुक डाली तो कहीं से बात तो आती है उड़ उड़ के। बोला बुक भी किन्हरी इसलिए डोनेट कर रहा है। अरे छपरियो, तुम कुछ दे तो दो। सीटी वालों को 5 रुपए नहीं दिए तुमने, सीटी क्वालिफाई वालों को। फिर 56 स्थान ग्रुप के बच्चे ट्राई कर रहे थे। 2021 में पुलिस वाले पंचकूला बैठे थे टेंट में। हमारी चिंता कर रहे हैं। फिर तो बैच भी नहीं बिक रहे, हम गरीबों को दे रहे हैं। छपरियो सुधर जाओ। इलेक्टेड है बोला हम। आ जाओ, एक क्वेश्चन बताओ मेरे हिसाब से। आ जाओ देखो, चलो अब अपनी वो कहां गई, वो राष्ट्रीय बुक ये कर रखी है। अब इस पे आ जाओ। इसमें मैं बीच बीच में मंत्री अपने आप बताता रहूंगा और प्रीवियस ईयर का रिवीजन भी हो जाएगा। मतलब मुझे सुन के चंबा आया कि लोगों की सोच क्या है। मतलब आदमी करे भी समाज के लिए और फिर सुनने को ऐसा मिले। आ जाओ क्वेश्चन बताओ 18वां। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। हरियाणा की विधानसभा 90 सीट है। सुमन सीट थी, भगवत लाल शर्मा को सीएम बनाया गया। और ट्रिक व्रिक सारी बना दूंगा, टेंशन मत लो। पहली बार विधानसभा के चुनाव 17 फरवरी 1967 के हुए थे। 81 सीटों पर 15 रिजर्व सीट थी। अब यहां से मैं क्वेश्चन जो पूछूंगा कंबल कर लो, तकड़ा। लोगों के मन में गंदगी है क्योंकि जो खुद है उनको लगता है कि तेरे जैसा ही होगा। ना पैसे का घमंड करना इंसान को, ना शरीर का करना चाहिए, ना किसी और का। घमंड करना है तो चरित्र का करो, वो उनके पास है नहीं।
चरित्र का घमंड करना चाहिए इंसान को। कौन सा है? अरे ये आएगा, माता शीतला मंदिर सीएम के अंडर आता है, शिव मंदिर भागोत, लक्ष्मी नारायण मंदिर हिसार, स्थानेश्वर मंदिर थानेश्वर, शीतला माता मंदिर गुड़गांव। इसका जिनमें वर्ष भर लाखों, कौन सा? हरियाणा सरकार के। क्या है? जो शीतला माता जो गठन हुआ था, जो शीतला माता मंदिर बोर्ड बना था, उसमें सीएम साहब उसके अध्यक्ष बनते हैं। ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन मंदिर पे आया है तो उठा लो, मंदिर को उठा लो। अब मैं पूछूंगा मंदिर, सबसे पुराना मंदिर तोशाम, सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तोशाम का है, विष्णु मंदिर। ये बात ठीक है ना? यस सर, विष्णु मंदिर। और इसी में बाबा मुंगिप्पा का मेला लगता है। ये मुंगिप्पा बहुत फेमस है, ये आ जाता है बाबा मुंगिप्पा का मेला तोशाम। यहीं पर एंटीना है हमारा, जो वायरलेस एंटीना 3 है, उनमें एक तोशाम में है। तोशाम की पहाड़ी बहुत फेमस है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन। अरे बोल तो वो रहे हैं जो खुद गूगल पे पेटीएम गएंगे, और तो बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन को लाइक एंड शेयर करें। मंदिर पक्की ईंटों से बना, पक्की ईंटों से बना राज्य का एकमात्र पुराना मंदिर कौन सा बना? राजा हरिवास का। बोल तो बोल रहे हैं जो 5वीं सदी का बेटा, कौन सी का? 5वीं सदी, राजा हरिवास का। ध्यान रखना इस बात का। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा मंदिर, या हरियाणा में वो कौन सा मंदिर है? एक मंदिर और है, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी की कॉपी कौन से मंदिर ने की है? तो सबसे बड़ा मंदिर है बेटा बिरला मंदिर, कुरुक्षेत्र। अब ये किस शैली से बनाया है? किस शैली से बनाया है ये बिरला मंदिर? 1955 में जुगल किशोर बिरला ने बनवाया है। और ये राज्य का एकमात्र मंदिर है जहां पर गीता के सभी अध्याय लिखे गए हैं। एकमात्र मंदिर जहां पर गीता के सभी अध्याय लिखे गए हैं। 18 के 18 अध्याय अंकित किए गए। ध्यान रखना बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है? सबसे बड़ा मंदिर। फिर क्वेश्चन अराइज करेगा वो क्या, कि हरियाणा के मंदिरों पर किस शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव है? अगर उसने प्रभाव पूछ लिया तो हरियाणा के मंदिरों पर सबसे ज्यादा मथुरा शैली का प्रभाव रहा है बेटा। किसका? मथुरा शैली का। फिर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे ज्यादा किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो पंचायतन शैली का बेटा। कौन सी का? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली का मतलब होता है कि जो गांव की पंचायत बोलेगी इसका गेट इतना लंबा, कोई गांव का ताऊ रामफल बोलेगा ना भाई गेट तो लंबा लावांगे, क्योंकि पैसों के जो गांव में मंदिर बनते हो किससे बनते हैं? गांव के चंदे से बनते हैं, ठीक है? तो फिर मंदिर पंचायतन शैली का मतलब पंचायत का रह मसरा होगा उसमें, तो उसको बोलते हैं पंचायतन शैली। लेकिन अगर उसने प्रभाव पूछ लिया तो ये कहां से आएगा? ध्यान रखना इस बात का। वन लाइनर जी के, लगता है उसी की चेली है। मार्क कमेंट इसको, वन लाइनर जी के पढ़ा रहा हूं। तेरा फूफा इस बोर्ड में 20 बार बैठ सके मंदिर मंदिर पे, समझ में आई? जिसकी तू चेली है नी, वो फेक सेलेक्टेड बताए बताए के सब्सक्राइबर खींच रहे हैं, समझ में आई? और शामी आजे वन लाइनर जी कहना ही चल रही है तो और भेजी गई है, और तेरा वर्ग ना मैं थप दे नहीं। 7 दिन में ना हुआ, बांस मारा ऑनलाइन हुआ तभी बदबू आवा, मर दी ब्लॉक। इस मंदिर मंदिर पे 20 पेज भर दूंगा, समझ में आई? वन लाइनर जी के पढ़ा या वन लाइनर जी के दिक्कत ना, ये तेरा वन लाइनर जी के दिक्कत ना, तेरा तो जिसकी चली इसा दो दूंगा ना, गाम घोंड का नहीं। आ जाओ अगला क्वेश्चन। मंदिर से क्वेश्चन क्या आएगा? सिलेक्शन देख ले तेरे टेलीग्राम पे जाके, और तेरे छपड़ियों को दिखा दे कितने सिलेक्शन है। बैच बेच रहे हैं, खुद को परी नहीं हुआ सीटी परी, बैच बेच। अरे कुछ बात का ना हो तो दे लो खुद, मेरा जिस्ती भेजी है तो तेरी आईडी भी जानू, कहता हूं डिटेल काटू आईडी की। रुक जा एक बार मैंने क्लास ले लेने दे। हाँ फोन भी ठा लिए, कदम सोच दियो यूट्यूब की आईडी तो कुछ लिखता को नहीं। छपरण आवे हैं उरे जवाहर नगर में पढ़न, मेरा हमें ना तेरी आईडी कौन है? तो
ये काला क्यों नहीं हो रहा सतीश? नेकीराम शर्मा, भिवाड़ी कलंगा, इसका राइट आंसर यहां रोहतक दे रखा था एचएससी ने। ठंडा पानी दे सीधा होऊंगा, 7 दिन में कब्जे टूटा ही कर देते वहम हो, समझ में आई? रोहतक, नेकीराम शर्मा हरियाणा। ये सतीश, हरियाणा, नेकीराम शर्मा कौन थे? भिवाड़ी के कलंगा गांव में जन्म होता है। अभी ऐसे ही भेजेंगे, अपने लाइव बढ़ रहे हैं जैसे। कलंगा में कब होता है? सितंबर 1887। कौन है नेकीराम? 1926 में पहली बार हरियाणा का पहला कॉलेज ही रोहतक, नेकीराम शर्मा। इनका एक अखबार आता था, उस अखबार का क्या नाम था? उर्दू का अखबार था। कौन सा था? साप्ताहिक अखबार था। क्या नाम था? 1930 संदेश। हेलो नेकीराम शर्मा, 1930, ध्यान रखना इस बात का। खा लो खाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वैसे मस्ती में खो रहा था, बस मुझे पानी दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन। वर्तमान में जो कलंगा है ये भिवाड़ी में, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। फरीदाबाद जिले में क्या बनाया गया? फरीदाबाद जिला कब बना, किससे बनाया गया? सोनीपत रेवाड़ी इससे काट के गुड़गांव से निकाला होगा। तो डिस्ट्रिक्ट बताओ, सोनीपत कब बना? 22 दिसंबर 1972, 7वें 8वें जिले के रूप में। पानीपत राज्य का एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार होता है, एक बार 1991 में, एक बार 1989, 1991। तो गुरुग्राम कब बना और रेवाड़ी कब बना? रेवाड़ी कब बना? 1989 वाला होगा। 1989 में 4 जिले बने थे। 1989 में 4 जिले बने थे, RYKP, ठीक है। और ये कब बना गुड़गांव? गठन के समय कितने जिले थे? 7 से सर, कितने जिले थे? 7। फरीदाबाद कब बना? अच्छा दूसरे पेज पर लिख दूंगा मेरे भाई, जान भी हाजिर है। यही तो कुछ लोगों को चुभती है कि किताबें भरी बांटता है, कोर्स दे देता गरीबों में, इमेज बना रहा है। अपने पे बना रहा हूं, गूगल पे थोड़ा करवा रहा हूं। अगली सीट देखो, जो 7 जिले थे पहले तो याद करो गठन के समय। कौन कौन से जिले थे? अंजलि का घर जम्मू कश्मीर में भाई, अंजलि का घर कहां है? जम्मू कश्मीर में है। आया ना? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट था भाई पहले से ही, गलत तो नहीं होगा। रोहतक पहले से ही डिस्ट्रिक्ट था भाई गठन के समय, यहीं से क्वेश्चन बनाने के 5-6। तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट था भाई पहले से ही, हिसार पहले से ही डिस्ट्रिक्ट था भाई, गुरुग्राम पहले से ही डिस्ट्रिक्ट है भाई, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को। 4 जींद भाई, और ये क्या बन गया? J&K में है। तो एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा रह गया? M से महेंद्रगढ़। फिर ये और कौन सा रह गया? एक कौन सा रह गया? अंजलि का। तो यहां ले लेना, K से करनाल ले लें, ऐसे कर लेना, बस हो गया, हो गया बस। अंजलि का घर हो गया क्वेश्चन। करनाल आ गया ना? करनाल आ गया। अब देखो, सबसे बड़ा जिला गठन के समय, सबसे बड़ा जिला हिसार था, आया ना? पॉइंट नंबर 1। तो सबसे छोटा पूछ लेगा, तो गठन के समय सबसे छोटा कौन था? जींद डिस्ट्रिक्ट था क्षेत्रफल की दृष्टि में बेटा, क्योंकि अब सबसे बड़ा सिरसा है 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ। कौन है? सिरसा है। और वहीं छोटा कौन बन गया? फरीदाबाद सबसे छोटा बन गया 741 वर्ग किलोमीटर के साथ। इन 7 में सबसे पहला गठित जिला कौन सा है? 7 में सबसे गठित जिला पहला कौन सा है? बता फटाफट। फरीदाबाद का 741 है बेटा, और पंचकुला का 898 वर्ग किलोमीटर है। तो जींद बेटा सबसे पहला गठित जिला है, ठीक है ना। गठित जिले का मतलब था कि बेटा यहां सबसे पहले डीसी बैठा था, और डीसी जब तक बैठ जाए तो समझ लेना वो क्या है? जिला है। सबसे पहला गठित जिला जींद है, समझ में आया? डीसी बैठ जाए तो समझ लेना वो गठित है। कैसे? जैसे हमारे यहां पुलिस जिले हैं 3। क्वेश्चन पूछे पुलिस जिले कितने हैं? 3 है बेटा। कौन कौन से? हांसी, डबवाली और मानेसर। अब इनमें फर्क क्या है बेटा? यहां पर सिर्फ पुलिस का अधिकारी बैठता है, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नॉट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिस दिन डीसी बैठ जाएगा इनको पूर्ण जिले का दर्जा मिल जाएगा। तरुण बेटा इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर देना। देखिए आप क्या हो, थंबनेल बना दूंगा सर, प्रिपरेशन करता हूं, पढ़ाने दे यार। इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर।
मैं यहां 40-50 क्वेश्चन नहीं बताने आता 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में। मैं चाहता हूं कि जितना है झोंक दू क्लास में, तो मुझे पढ़ाने दिया करो भाई। अब मेडिकल का क्या प्रोसेस है 56 ग्रुप में, जो फेरे लोगे जो पूछोगे, थोड़ा सा नीचे कमेंट कर दियो, मैं दे दूंगा बाद में रिप्लाई। फिर बोलोगे यू मास्टर घमंडी है, घमंडी को नहीं तो हमने चावे मैनू बस जो आवे 50 क्वेश्चन। राजकीय पक्षी काला तीतर, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966, सबसे बड़ा जिला सिरसा। वो पसंद है भाई, मैं पसंद नहीं आऊंगा। मैं थोड़ा सा बाद में कमेंट करती हो, नहीं करेंगे बाद में, मैंने देखा है। खामा कसम बाद में करेगा, नहीं करेगा, मुझे पता है ना, मेरा रोज का काम है ये देखना। बाद में 50 कमेंट कर लिए सर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो सांप काटेगा जो डटे नहीं रहा। हाँ 40 हाफिज का मकबरा कहां है बताओ फटाफट। हाँ पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं यार ये खाम खा की। नहीं ब्लॉक नहीं करना है, धमकाना है। और फिर अपने ही तो भाई हैं, अपने भाइयों को धमकाने का हक है, छपरी थोड़े ही। छपरी होते तो ब्लॉक भी कर देते, अपने भाई हैं, इनको समझाना अपना हक है। देखने किया ना कमेंट, बस समझ जाते हैं। हिसार, फिर मकबरों से क्वेश्चन आ जाओ। राज्य का सबसे प्राचीन मकबरा कहां है, सबसे बड़ा मकबरा कौन सा है, राष्ट्रीय स्मारक में किस मकबरे को शामिल किया गया है। मैं सीरियस नहीं लेता कभी भी, क्लास के बाद ये भूल जाता हूं किसने क्या कहा था, अपनी मौज मस्ती। भड़क दे जाओ जिसको देनी है यूट्यूब पे, अपना पढ़ा के जाओ। पूछ लो जो मिलते हैं दिन में, बोलते हैं सर आप इतने यूट्यूब पे ऐसे दिखते हो, यहां इतना मजाक। आ जाओ भड़क दो उनको जो हमें भड़क दे। बुक नहीं बिकली तोड़ नहीं बितरे। मकबरा सबसे पहला याद रखना, शेख चिल्ली का मकबरा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, घंटा इंपोर्टेंट है, पेपर में नहीं आया तो। शेख चिल्ली का मकबरा बेटा, ठीक है। किसने बनवाया, ये शेख चिल्ली कौन था, बोलेंगे सर कौन था। अब ये वो कौन है, कामरान बोलेगा सर मेरा ताऊ था। ये तेरा ताऊ नहीं था, ये शाहजहां का धार्मिक गुरु होता था, क्वेश्चन बना देगा वो। शाहजहां का धार्मिक गुरु था, तो शाहजहां के धार्मिक गुरु, फिर शाहजहां के बेटे, इसके बेटे कौन, दारा सिकोह ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया, दारा सिकोह ने बनवाया था शेख चिल्ली के मकबरे को। फिर पूछ लिया किस शैली से बना हुआ है। अब कई लड़कियां सोचेंगी यार ये शैली शैली क्या कर रहा है टीचर, शैली तो वहां बनती है, वो क्या हो ब्यूटी पार्लर में। ये शैली होती बेटा किस शैली, किस वास्तुकला से, किस डिजाइन से वो बना है, तो ईरानी शैली से बना है मेरी बहन। वो किससे, ईरानी शैली से बनाया गया है। इसको फिर क्या कर दिया, नेशनल उसमें ले लिया, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया इसको। क्वेश्चन विल बी राइज, शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया, 1958 में। अब 1958 डेट लिखी, 3 क्वेश्चन बताओ। 1958 में हमारा डीआरडीओ बना था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर दिल्ली। डीआरडीओ के चीफ कौन है, और 1958 में ही नासा को हेडक्वार्टर नासा बनी थी। समझ में आया। फिर आ गया शेख चिल्ली के मकबरे का दूसरा, इसको हरियाणा का ताजमहल किसने बोला है, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल बोला है, किसने बोला, डेविड रोस ने बोला। किसने बोला, डेविड रोस ने। अब देख लो सब लिख लिया, अब भी 2 क्वेश्चन पूछूंगा इसमें से। 1958 में हरियाणा की चंडीगढ़ सुकना झील 3 वर्ग किलोमीटर में फैली है, सुकना झील का निर्माण हुआ था 1958 में। और क्या हुआ था सर, पैरोर वाली यहां ने आगे कितनी बार लिख चुका हूं, प्लीज हरियाणा जीके की कोई ऑप्शनल बुक है यहां। मोहम्मद इरशाद, हरियाणा दूरदर्शन आएगी 3-4 दिन में आ जाएगी, मार्केट में से ले लेना। नहीं मैं 5000 के नोट्स बेच दूंगा, हेड रिटन नोट्स है मेरे पास, 5000 के बेच दूंगा। बोल रहा वो 200-250 की किताब आ जाएगी, हरियाणा दूरदर्शन। अब लिख लिया, आप क्वेश्चन पूछ लू, आ जाओ। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे बोलते हैं, फिर ये तो ताजमहल हो गया। फिर दिल्ली सल्तनत का ताजमहल, अब बोलेंगे सर ये क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन है बेटा,
वो मुगल वंश का था। और दिल्ली सल्तनत कब से कब तक थी? 1206 से लेकर सिर्फ 1526 तक। कौन से वंश से? गुलाम वंश से लोधी वंश तक। फिर मुगल वंश शुरू हो गया था, तो मुगल वंश वाला वो है, ध्यान रखना इस बात का। नरेंद्र भलारा, वो मजे बचपन में उसी के तो देखे थे नाटक, मस्त आदमी था ना नरेंद्र भलारा। गुजरी महल, इसको दिल्ली सल्तनत का ताजमहल बोलते। 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अरे भाई जो बुक पूछे दे दिया करो रिप्लाई यार, बच्चों का, नए बच्चे हैं। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था 1355 में गुजरी महल, ठीक है। इसको दिल्ली सल्तनत का ताजमहल बोलते हैं। क्वेश्चन अगला, हरियाणा का लाल किला किसको बोलते हैं? हरियाणा का लाल किला, कर दो भाई, हेड रिटन नोट्स कर दो अपने 15,000 के। लाल किला किसको बोलते हैं बेटा? शीश महल को। और शीश महल कहां है? फरुखनगर में। फरुखनगर कहां है? गुरुग्राम में। इसको बोलते हैं हरियाणा का लाल किला। हरियाणा की कुतुब मीनार, हरियाणा की कुतुब मीनार किसको बोलते हैं? काजी मस्जिद दुजाना झज्जर में। काजी मस्जिद कहां है? दुजाना रोहतक, ओ सॉरी झज्जर में। झज्जर लिख लो भाई, झज्जर वाले बुरा मान जाएंगे। झज्जर कब डिस्ट्रिक्ट बना था? 1989 में बना था ना दुजाना। अब ये बोर्ड भी बेचारा है ना ऐसा हो गया है, सर इतना क्यों लिखते हो झज्जर। फिर आया यहां मीनार मकबरे से। झूलती हुई मीनार राज्य में कहां मिलती है? झूलती हुई, खुश रहा करो, बेबे पर का मुंह करने से पढ़ाई नहीं होती, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी जरूरी है। झूलती हुई मीनारें कहां मिली? मेवात में मिली। कहां मिली? मेवात में मिली। पीडीएफ प्रिंट निकाल रहे हैं, इनकी मत निकालियो, मैं अपने आप दे दूंगा जो देना है, टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। हाँ, सारे नोट्स फ्री हैं अपने, कोर्स मेहनत करते हैं वो लेंगे भाई। फतेहाबाद में नासा, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद झज्जर। देख ऐसे हैं अपने चित्ते, शाबाश बेटा। सर मैंने पहले वाली बुक ली 5 दिन पहले ही, कुछ नहीं लेना है, जो मिस्टेक है वो मैं अपने आप बता दूंगा। नई बुक नहीं लेनी है, व्यापारी नहीं बनना मुझे। नई बुक वही ले जिनके पास कोई बुक नहीं है। अगर आपके पास पहले से एकलव्य है या कोई भी बुक है, हरियाणा जीके की बुक खरीदने की ना नोट्स लेने की जरूरत है किसी की। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में बेटा, किसी की कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं अगर पहले से ही है। कोई ये बोलो इसमें अलग है, कोई अलग नहीं। हरियाणा जीके का कुछ भी मीटअप में स्वाद आया भाई राहुल, जमा काचे पूरे हो गए, जमा स्वाद आया, खूब नागिन डांस वांस। दिक्कत यह होगी पुलिस वाले बच्चे एक भी नहीं आया, क्योंकि पुलिस के सिलेक्शन थे हमारे 500 प्लस, 5100 में थे, वह को नहीं आए क्योंकि वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग के अंदर थे। लड़की तो बहुत वो करी। विद्यापीठ अच्छी बुक है बेटा, नो डाउट। आपके पास ट्विटर ऑफ हरियाणा, विद्यापीठ, एकलव्य, हरियाणा दूरदर्शन, हरियाणा दिग्दर्शन, केसी पब्लिक, कोई भी बुक हो उससे रिवीजन मारो बस। बाकी हम बैठे हम यूट्यूब पे पढ़ करवाने के लिए, ठीक है ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन कर लोगे बेटा। तो 40 हाफिज का मकबरा हिसार में, इसी के पास क्या है? लाट मस्जिद है बेटा। कौन सी है? लाट मस्जिद है, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन नहीं, अब मैं, आप भोले हो, नए बच्चे हो, मैं आपको बोल दूं ना बेटा मेरी नई बुक में पता नहीं क्या है, आप ले लोगे बेटा, वो फिर वो पैसा हजम नहीं होगा, भगवान निकाल लेगा कहीं ना कहीं से, झूठ बोल के पैसा कमाया हुआ। लिखो, संदीप सिंह किस खेल से है? संदीप सिंह कौन थे? ये उस समय का क्वेश्चन है जब वो खेल मंत्री थे। तो कौन से हैं? हॉकी से हैं, पेवा से विधायक थे। इनको सुरमा, इन पे फिल्म भी बनी थी, सुरमा। कौन सी मूवी बनी थी? सुरमा मूवी बनी थी। इनको लैग फ्लिपर के नाम से फेमस है। फिर ये विवादों में आ गए थे, कोई लड़की वड़की जो समझते हो, आजकल छपरी भी है, आजकल हरकत करने में दिक्कत तो आपको पता ही है। जिंदगी में ना पैसे का घमंड करना, ना ज्ञान का घमंड करना, ना इंसानों का घमंड करना। घमंड करना है तो चरित्र का करना, जो आजकल किसी के पास बचा ही नहीं। जो ऋषि नगर, जवाहर नगर, मुखर्जी नगर, ये छपरी जो कमेंट था ना, ये ऋषि जवाहर नगर से था और छपरी के द्वारा करवाया गया था। आ जाओ क्वेश्चन। तो मैं बहुत
आईओ इन्वेस्टिगेशंस। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी हरियाणा में बाद में मुख्यमंत्री बना था? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी हरियाणा में बाद में मुख्यमंत्री बना था? हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का जिक्र करेंगे, फटाफट बताओ सर। निकाल रहे हैं, अरे निकल जाएंगे पीडीएफ यार, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लो, छपरी ये समझ जाएंगे कौन है, सारे सबको पता है। जो उर्फी जावेद जैसी हरकतें करे उनको छपरी बोलते हैं, उसमें कोई भी है। अगर मैं भी करूं तो मैं भी छपरी हूं। देवीलाल आएगा। स्वतंत्र ना ये स्वतंत्रता सेनानी था, ना ये था, ना ये था, ना ये था देवीलाल। क्वेश्चन यहां से बनाइए स्वतंत्रता सेनानी। भाई स्वतंत्रता सेनानी चौधरी देवीलाल थे। कैसे था ये, उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। देवीलाल 25 सितंबर 1914 सिरसा चौटाला गांव में जन्म, तेजाखेड़ा में रहते थे। 6 अप्रैल 2001 को मृत्यु हुई। 1989 में प्रधानमंत्री, 2 बार सीएम रहे। हरियाणा में लोकदल पार्टी 1996 में बनाई। इंडियन नेशनल 1998 चुनाव चश्मा। देवीलाल 25 सितंबर को जयंती है इसकी। कई बुकों में 1915 भी है। सिरसा, और ये सिरसा गांव कौन सा है? राज्य का सबसे पश्चिमी गांव है ये। कौन सा है ये? राज्य का सबसे पश्चिमी गांव है ये, ध्यान रखना इस बात का। राज्य का सबसे पश्चिमी गांव है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। पूर्वी गांव कौन सा है? ये वाले गांव, जैसे यहां ताजेवाड़ा है, यहां चौटाला गांव है, यहां दोहा मेवात में है, और यहां कौन है? शाहपुर है पंचकुला में। ठीक है, तो देवीलाल 2 बार सीएम रहे। जब हमारे यहां 1957 में संयुक्त पंजाब में चुनाव हुए तो 38 सीट जीत के आए थे। कितनी? 38 सीट जीत के आए थे, ध्यान रखना इस बात का। देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री बने बेटा। और 2 बार उप प्रधानमंत्री कब बने? 1989 और 1991 को बने बेटा, दोनों याद रख लेना। ये राइट टू रिकॉल के जन्मदाता हैं। किसके? राइट टू रिकॉल। हरियाणा में कौन जन्मदाता है जो सरपंच को हटाने की प्रक्रिया राइट टू रिकॉल? तो ध्यान रखना देवीलाल। इनकी मृत्यु भी लिख लो बेटा, फिर इनके काम लिखवाऊंगा। 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हुई थी बेटा देवीलाल की। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनकी उपाधि देखो। एक तो इनको हरियाणा का निर्माता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरियाणा का निर्माता बोला जाता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, किसानों का मसीहा बोला जाता है, क्योंकि कर्जा माफी की थी 1988 में, किसानों का मसीहा। तीसरा, विश्वनाथ प्रधान को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए इसको किंग मेकर की भी उपाधि दी गई है। इसको जननायक बोला गया है। ये उपाधि कहीं और से नहीं, अपने आप गांव वाले ने दी है, ताऊ को बोला गया इसको। ये इसके बारे में थोड़ी बहुत कहानी थी। कर्जा माफी 1988, बुढ़ापा पेंशन 1987, देवीलाल बहुत आपको भी पता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? आ रही है? एक ओवर में 4 से 6 मारने का घमंड है, 4 छक्के मारने का घमंड है। फिर अगला कोई 5 छक्के मार जाएगा, घमंड तो टूट ही जाएगा बेटा। लोकराज लोकदल ऐसा कुछ रहा था ना, इससे चलता है। सर देवीलाल और बंसीलाल में कंफ्यूज क्यों होते? अरे बंसीलाल छोटा सा पतला सा, और देवीलाल 6.5 फुट 7 फुट का 150 किलो का आदमी, इसमें कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? देवीलाल वर्मा नहीं है इसका असली नाम है। पगली वर्मा कहां से हो गए? तो जाट था। अब ये भी किसी ने पढ़ा दिया होगा वरना इंद्र वालों ने। देवीलाल तो जाट था, वर्मा कहां से लिख दिया? लोकराज लोकराज से चलता है, सरजी वर्मा है। ये ओम प्रकाश चौटाला के पिताजी है, और हरियाणा में इसके भाई बने थे पहले एमएलए 1925 में, जिसका नाम था साहिब सिंह। इससे इसके बड़े भाई, फिर वो राजनीति से साहिब सिंह वो एमएलए बने थे 1925 में। ये साहिब सिंह तो इंटरेस्ट नहीं, फिर देवीलाल का इंटरेस्ट आ गया। तो देवीलाल गया कब? 1929 में लाहौर नदी पर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन याद होगा, जब हमने पहली बार गणतंत्र दिवस घोषित किया था, लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर।
तो क्वेश्चन विल बी राइज कि रावी नदी के लाहौर अधिवेशन में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति देवीलाल था। बोली बोली मैं देवीलाल वर्मा। कौन सी बुक खरीद ली मेरी बहन? छोटी देवीलाल। इसी ने 1952 में मुजाहरा आंदोलन शुरू किया था। मेरी बहन तू भी पागल है, मुजाहरा आंदोलन शुरू किया था इसी ने। ठीक है, 1987 में बुढ़ापा पेंशन की थी इसने 100 रुपए, और बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। ठीक है, 1988 में इसने कर्जा माफी की थी, बेचारे ने बोला जाओ सब किसानों का, और कर्जा माफी करने वाला पहला राज्य बना था देश का। ये भी तगड़ा काम करके गया था बंदा। ठीक है, और क्या क्या किया था देवीलाल ने? फिर इन्होंने कांग्रेस से अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा हरियाणा लोकदल पार्टी। बेटा क्या नाम रखा? सेशन को लेकर कर दो भाई, देखो बेईमानी मत करो। लोकदल पार्टी बनाई बेटा 1996 में। फिर इसका नाम कर दिया इंडियन नेशनल लोकदल। नहीं, क्या नाम कर दिया सतीश? मैं इनको बोल चुका हूं कि वो दूसरे स्टूडियो के हैं, वो लगा लो। INLD कर दिया इसका नाम 1998 में। INLD के कितने विधायक है? 15वीं विधानसभा में 2 विधायक है बेटा, आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला। 2 विधायक है 15वीं विधानसभा में। चुनाव चिन्ह सबको पता, चश्मे हैं, चश्मा, जो आजकल हनी सिंह लगाते हैं आजकल, चश्मा। ठीक है ना? इनके बेटे रणजीत सिंह है, चौटाला जी के भाई हैं वो। देवीलाल के नाम पर 2 स्टेडियम है बेटा। एक स्टेडियम का नाम है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, पंचकूला सेक्टर 5, जहां पर आपकी हरियाणा पुलिस की फिजिकल होती है। एक ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है, गुड़गांव में है। ताऊ देवीलाल के नाम पर हरियाणा में पहला प्राकृतिक पार्क खुला था यमुनानगर के चूड़पुर गांव में। हाँ, विलेज किंगर छपरी भी लगाता है। चलो समझ तो गए। अगला क्वेश्चन, तो हरियाणा में पहला हर्बल पार्क, हरियाणा का पहला हर्बल पार्क, जिंदगी में रूल बना लो। क्या बना लो? पढ़ने का। और क्या बनाओगे? ताऊ देवीलाल पार्क रूल। और सोचे रूल बनाएंगे, कहां है? यमुनानगर में। यमुनानगर में कहां? चूड़पुर गांव में। जब पता है क्वालिटी दिया करो, 2 घंटे पढ़ो, दिल से पढ़ो। ठीक है, 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे मत पढ़ो। ठीक है, कब बनाइए? इसमें बेटा जो ऑफिशियल डेट है वो 1 नवंबर 2001 है, और कई जगह 2-3 है। तुम कौन सी माने भाई? थोड़ा माइक दूर कर लूं, लो भाई। बेटा टॉपिक वाइज ही क्लास है ये, तो आज थोड़ा सा मंत्रालय पढ़ा रहे थे। हाँ, 1800 रुपए में नोट्स। प्रिया डागर, विद्या बहुत बड़ी चीज होती है। कोई बोले कि मेरे से बोला कि मास्टर है, मैं बोला अपनी बहन की क्लास बोल दे, लगा लेगी। मेरे ऊपर सर के पटक है। बोले मैं क्यों बोल दूं? मैं फिर क्यों मास्टर शब्द क्यों यूज कर रहा है? ₹1800 में तो मेरे पे लत्ता गेड़ लियो। 1100 रुपए में तो कोर्स है, 1180 में 200 300 400 की सारी किताब आ जाएंगी। 650 घंटे के लेक्चर हैं, और फिर टेलीग्राम सिलेक्शनों से भरा पड़ा है। 25,000 में से कुछ तो सिलेक्शन दिखा दो। क्यों भाई? मेरी और प्रीमल सर की बात चल रही थी। प्रीमल बोला सुनील तुम भी भाई। मां सर मैं, हुकुम सिंह कौन है? जब हरियाणा बना तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे हुकुम सिंह, और इन्हीं की सिफारिश पर हरियाणा का गठन हुआ था। ध्यान रखना इस बात का। आ जाओ अगला क्वेश्चन। हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं की पैदावार करने वाला जिला? बिना ऑप्शन बताओ, जो ऑप्शन देखेगा उसको मां की कसम लगे। प्रिया डागर कौन बता रहा था? मेरे पास भेजना वो। कैसा? प्रीमल सर भेज रहे थे, भेजना, मैं वीडियो डालूंगा यार। इस नंबर पे भेज दो वीडियो क्लिप, अगर प्रीमल सर बोल रहे थे अच्छा पढ़ा रहे हैं। इस नंबर पर वीडियो भेजना वो। सिरसा, चलो सिरसा पहले पे होगा, दूसरा पे बता दो। सबसे कम गेहूं बता दो, देश बता दो, जिला बता दो, सब कुछ बता दो। कौन सा जिला टॉप पर है? देखो सिरसा
सिरसा सब में टॉप है, गेहूं में। अगर पूछे सिरसा, तो सिरसा में अगर फसलों के बारे में पूछे तो गेहूं में, अकेला गेहूं में 13% उत्पादन करता है, 13.9। कपास में टॉप है, फल सब्जी में टॉप है, फल और सब्जी में टॉप है सिरसा, ध्यान रखना। मोनिका बेबे बाबे में भी टॉप है, सात सतनाम डेरा 1948 उसमें भी टॉप है, सीडीएलयू 2003 उसमें। आ जाओ तो सिरसा, गेहूं पे आ जाओ, क्वेश्चन गेहूं के बारे में था, देखो आ जाओ। गेहूं के प्रोडक्शन में चाइना टॉप पर है। अगर राज्यों की बात करें तो यूपी टॉप है। अगर प्रति हेक्टेयर पूछ लिया कि प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में टॉप कौन है, तो पंजाब करके आना बेटा। और प्रति हेक्टेयर में हरियाणा बेटा सेकंड रैंक पर है। कौन से पे है? सेकंड रैंक पे है। अब गेहूं के उत्पादन में अगर हमसे पूछे, क्या वर्षा पूछ लेता बेटा कई बार कि गेहूं के लिए वर्षा कितनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर। और ये तापमान हरियाणा एसआई में आया ही था 22 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस के क्लोज ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। किसी को डाउट बेटा? किसकी है? खरीफ की, रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल है ना सतीश, ये बोर्ड ऊपर वाला लगा ले बेटा। रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन क्वेश्चन पलट दिया। क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बोई जाने वाली हरियाणा की फसल है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है, सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है। वन लाइनर जीके वाली कहा गई जवाहरनगर गेहूं, लेकिन उत्पादन में गन्ना टॉप है। उत्पादन में कौन है टॉप? गन्ना, कि सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ने का होता है। ठीक है, फिर गेहूं के लिए मिट्टी चाहिए बेटा जलोढ़। कौन सी मिट्टी? जलोढ़। क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा पुलिस के पेपर में, ये एग्रीकल्चर ज्यादा आता है कि प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है बेटा। ठीक है, फिर गेहूं के बारे में हमारे यहां 1978 में करनाल में गेहूं अनुसंधान केंद्र है। क्या है? केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र है बेटा। कौन सा है? केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां है? करनाल में है, ध्यान रखना इस बात का। किसी को डाउट बेटा? अब सबसे कम पूछ लिया तो सबसे कम पंचकुला में होती, वो महेंद्रगढ़ में बेटा। सबसे कम पूछ लिया तो महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना हो तो पंचकुला करके आना है। ठीक है, सबसे कम पशु पूछे पंचकुला, महेंद्रगढ़ में सबसे कम पानी, सबसे कम गेहूं का उत्पादन। टॉप पर है तो इतना महंगा क्यों है ये तो बता दो। कानून की जानकारी क्या है? सबसे कम ट्रिक पशु जनसंख्या नहरी योग्य भूमि पंचकुला। सुगर सिटी ना बेटा, सुगर सिटी रोहतक है, लेकिन सुगर होता कहां? यमुनानगर में। कॉटन कपास होती सिरसा में, लेकिन कॉटन सिटी पलवल। नौकरी सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में। उसका कारण बताऊं आपको, बुरा ना लगे तो। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में सूखा पड़ता है गेहूं की फसल। हाँ आकाश बेटा, मैं 2018 की भर्ती में एज ए सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। ठीक है, और उसकी मैं बोर बिडाई नहीं मारता। ठीक है, ना अपने संघर्ष की, ना अपने कभी गरीबी का रोना रोता। एक दो बार बैच में बच्चे को मेरा इंट्रोडक्शन दिया मैंने। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैंने बचपन में बिस्कुट खा के टाइम पास किया था। मैं बचपन में फटी कुच्ची में रहता था। वो मैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग मेरे पास है नहीं, अपन सीधे आदमी है। महेंद्रगढ़ में क्या है कि सूखा है, खेती बाड़ी अच्छी से होती नहीं, महेंद्रगढ़ में इंडस्ट्री है नहीं, तो रेवाड़ी में जाके वो काम करते हैं। उन लोगों की अगर वो हीरो होंडा मोटरसाइकिल रेवाड़ी में काम करते हैं, 20,000 सैलरी, तो अपने बच्चे पर 10,000 इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से महेंद्रगढ़ रेवाड़ी सीडीएस, यूपीएससी, एचसीएस सबसे ज्यादा टॉप करते हैं। यही रीजन है महेंद्रगढ़ में। आरपीएस, यदुवंशी, सूरज, एक बच्चे की फीस 15,000 रुपए है। यही रीजन है महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के बच्चे का। रेवाड़ी का बच्चा जल्दी मैच्योर होता है ड्यू टू पोवर्टी, गरीबी की वजह से। खेती बाड़ी है ही नहीं, संसाधन है ही नहीं इतना, पानी बहुत नीचे है महेंद्रगढ़ में, सबसे नीचे भूस्तर नीचे है, सूखा पड़ा है। और जिस आदमी ने गरीबी देख ली वो अपने आप में बचपन से ही वो टाइगर होता है, उसको कोई नहीं वो कर सकता। हमारे साथ थे टोटल महेंद्रगढ़ से 50+ सब इंस्पेक्टर थे।
18,000 फीस है महीने की महेंद्रगढ़ के स्कूलों में, एक महीने की। और चाहे पिता 30,000 20,000 कमाता हो, बच्चे पे सारे इन्वेस्ट करेगा, नशा नहीं करता, मिलेगा पिता। यही कारण है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा सिलेक्शन का। ठीक है ना, मैच्योरिटी है बच्चों में। अपने वाले तो हो ये हमारा जींद हिसार का रखे तो ओ बेटे 50 रुपया का कोर्स आएगा, ले लो। उनती बेरा है महेंद्रगढ़ रेवाड़ी ने, वो सर हर चीज ने बैप ले हैं, मेच्योरिटी है उनमें। अंगोछा बांधेंगे मारे तो इशार वाले नु लोअर पैर के कॉलेज में जाओगे और फिर ओके ज्ञान है। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा में कहां स्थित है? बड़खल झील कहां है? फरीदाबाद में। 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत बनाई गई थी। झील याद कर लो सारी की सारी, कौन कौन सी झील है? फरीदाबाद। क्वेश्चन बताओ, राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कल का टॉपिक बता देता हूं, वन और वन्य जीव अभियान करवाऊंगा, याद करके आ जाना, क्वेश्चन लेके आऊंगा नए नए, जितना पढ़ के आना, किसी भी बुक से पढ़ के आ जाना। राज्य की सबसे बड़ी झील, राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे पुरानी झील कौन सी है? सबसे छोटी झील कौन सी है? सर वन लाइनर जीके में तो पढ़ा नहीं, गुरुग्राम वाली दमदमा झील है। सेशन को लाइक एंड शेयर बेईमान आदमी ना करें। भरम सरोवर झील सबसे पुरानी झील है, कुरुक्षेत्र में है, राजा कुरु ने पहली शताब्दी में बनवाई थी हो। तो बेटा मैच्योरिटी। तीसरा सबसे पुरानी सबसे बड़ी, आ जाओ। फिर ब्लू बर्ड झील पूछ लेगा कहां है? हिसार में। फिर पूछ लेगा ब्लू कहां है? कर्ण झील। इस कर्ण झील का नाम पता है क्या है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती झील भी है, करनाल। फिर सबसे फेमस झील तिलियार झील रोहतक। कितने एकड़ में फैली है? 123 एकड़ में। तिलियार झील रोहतक, आया ना? तिलियार झील रोहतक। अगला क्वेश्चन, बड़वानी झील। बड़वानी झील को बोलते हैं खूनी झील, खून आगे है ना, फरीदाबाद। कोटला झील कहां है? मेवात में। सर कहां है कोटला झील? मेवात में। कहां है? मेवात में। सन्निहित झील कौन सी है, या सन्निहित तीर्थ बोलते हैं? कुरुक्षेत्र में। धनूर झील कहां है? सिरसा में, ओटू बांध के पास। भारत की मानव निर्मित झील कौन सी है? भाखड़ा बांध पर गोविंद वल्लभ पंत झील। और कौन सी झील बची है बता दियो भाई, कोई झील बची हो तो मार्केट में आएगी 2-3 दिन में बुक, हरियाणा दूरदर्शन अवेलेबल करवा दूंगा। सेशन को लाइक एंड शेयर करें। उझीना झील कहां है? उझीना झील बताओ फटाफट कहां है? ढपचिक कहां है? पलवल में है सर, ढपचिक होडल पलवल में। पलवल वालों क्या हाल है 2018 वालों? उझीना झील कहां है? सुखना। सुखना चंडीगढ़ में है, 1958 में बनी थी हो, चंडीगढ़ में 3 वर्ग किलोमीटर में फैली है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जोड़े यहीं बैठते हैं, प्रेमी जोड़े बेशरम। उझीना मेवात में बेटा। एक फतेहाबाद की झील का नाम और बता दो, अगला क्वेश्चन पे चलो फटाफट से। हम 12 की बात है, 12 में एडमिशन, तो हम सुखना लेक पे चलेगा भाई। मैं ठहरा देसी आदमी, तो जो क्लासमेट थे बोले भाई सुखना झील देखने चलेंगे। मैं क्या बड़े बोला कुछ नहीं, मजे आएंगे। मैं क्या है मजे कुछ अलग सा। बेटे जाती झप्पी उप्पी पाके वो बैठ गए। मैं बेशर्म मतलब शर्मीला आदमी, माँ भाई मैं देसी आदमी हूँ। लड़की हाथ मिलाने लगी, माँ बेबे मैं हाथ को नहीं मिलाऊं, मारे तो नमस्ते कराया करे, नमस्ते बेबे बस।
लड़की हाथ मिलाए यार, अजब नहीं लगे? आज का तो चलो जमाना है, ये तो 12 साल पहले की बात है। क्लास में जाते ही हाथ, हेलो कैसे हो, वेलकम टू, माँ नमस्ते, हमारा मजाक उड़ाया। माँ बेबे मारा है तो हाथ हूथ मिला दिया, गांव में तो देख लिया कोनिया ले लेंगे हमारा तो। आज वाले तो नो सीधे नो ये नो, शर्म है ही नहीं लोगों के। शर्म नहीं है तो फिर जिंदगी भी नहीं है आजकल के लोगों की। कहां बची है, कहां लोगों। 1955 में एनडीआरआई 1955 नेशनल डायरी, ये कहां था पहले सतीश? 1955 एनडीआरआई। तो करनाल की ट्रिक लिख दे एक बार। ये जो एनडीआरआई था बेटा, ये हमारे नहीं था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई 1955 करनाल। इसके वाइस चांसलर कौन है? ये इसका पुराना नाम पूछ सकता है, एक बार आया भी था एचएससी, किस पेपर में आया था? पुराना नाम क्या इसका? इंपीरियल कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ऐसे ही जब नेट की तैयारी करे थे, इंपीरियल कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, वहां करियर एंडेवर में। सतीश ये बोर्ड बेटा यहां से काम नहीं करता, दूसरा लगा ले सुबह। कब खुला है? कई बार नहीं करता, मेरी क्लास में नहीं करता, प्लीज हाथ जोड़ता हूं, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो इंपीरियल कॉलेज 1923 में, कहा था बेटा ये? बेंगलोर में। और हमारे ये ट्रांसफर कब हुआ? 1955 में करनाल में, एनडीआरआई में बेटा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसी की तर्ज पर फिर हमने क्या खोला करनाल में? 1984 में पशु जेनेटिक्स शोध संस्थान खोला बेटा। पशु जेनेटिक्स का मतलब पशु आनुवांशिकी, मतलब हमने यहां पर क्या कर दिया? पशु आनुवांशिकी शोध संस्थान। हमने उनके डीएनए वीएनए को पढ़ना शुरू कर दिया, जेनेटिक्स को। इसी के यहां पर हमने क्लोन तैयार किया गया। तो जो पहला क्लोन था वो था पहली कटड़ी का, कटड़ी बनाएगी, उस पहली कटड़ी का नाम था गरिमा। ठीक है, क्या नाम था? गरिमा। एनडीआरआई के पास ये जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट। सीटी का बैच चाहिए तो बेटा ये नंबर रहा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ऐप का ही लिंक है, चुम्बन 63 7988545463, इससे बात कर लो। बुक बेटा, बुक का ऑप्शन है ऐप में, उससे ऑर्डर कर सकते हो या 2-3 दिन में मार्केट में मिल जाएगी। आगे पूछू कुछ बात इसी में से? सर मजे आड़े हैं जद मुंह पे मिठ, तू सो जा मेरी चिंता ना कर। आपस में बात कर रहे क्या कोई है? तू सो जा मेरी चिंता मत कर। आपस में यहीं से भी मिलान हो रहा है क्या? शादीमंत्रा.com। डट जाओ, नौकरी वोकरी ले लो। लाइब्रेरी के लिए बुक बेटा 10-10 कॉपी मिल जाएंगे आपको, हर एडिशन की, 10 साइंस की, 10 हरियाणा जीके की। वो 1 नवंबर के बाद आ जाना। मेरे चैनल पे नहीं चलने दूंगा ये सेटिंग वेटिंग, ब्लॉक करवा दूंगा अगर यहां पर हरकत की तो। लव यू भाई, मस्त इंदिरा छोरा होगा। हाँ लव यू भाई, लव यू। कदे को छोरी कह लव यू और मैं कह दूं लव यू, पीटूं फिर। हाँ लड़कियों को लव यू बहन बोल सकता हूं। सांग की परंपरा की खोज किसने की थी बेटा? 1730 में मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट ने की थी। मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट ने की थी। ब्लॉक कर देना, कोई भी बच्चा यहां गलत हरकत करता हुआ पकड़ा जाए, थाने में बुलाओ, डायल 112 करके उसकी आईडी हैक करो। आईसीएस की बुक है, ठीक है बेटा, वो बुक तैयारी कर, उससे मेहनत कर, कोई जरूरत नहीं है अलग की, अलग बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। किताब एक लो, उसको 10 बार पढ़ो। ये नहीं कि 10 किताबों को लेकर किसी में नोट्स देके ये फिर लाइब्रेरी में बहस चले, ये अच्छी है ये बुरी है। जिस दिन इस अच्छे बुरे के बहम में पड़ गए तो समझ लेना यू आर गए, गए आप। किताब एक अच्छी है, दैट्स ऑल। आईसीएस की कौन सी बुरी है? बबीता मैम की वाली होगी ना, मैंने पढ़ी नहीं है बट मुझे विश्वास है अच्छी होगी, क्योंकि हरियाणा जी के में है क्या, डाटा है सारा एक सा होता है, वो कोई डेट वेट होती है, सारी एक सी होती है। अब सन्नो देवी के तुम प्रसन्नो देवी थोड़ा कर सकते हो, मनफुल को तुम जनफुल थोड़ा कर सकते हो। कुलदीप है, प्रथम अध्यक्ष है, सन्नो देवी है। अब यहां पर सन्नो देवी का नाम सुन के आप हैरान रहोगे कि
कि सन्नो देवी का पूरा नाम बता दो भाई। ट्विटर ऑफ हरियाणा है सर, अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी नहीं लेकिन अच्छी है, रिव्यू अच्छे मिले बच्चों से मैंने। जीके भाई प्रदीप सर की अच्छी बुक है। हाँ बस वो है, रिवीजन मारो, यूट्यूब पे क्लास देखो। सन्नो देवी प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सन्नो देवी। सन्नो देवी कहां से विधायक बनी थी? जब ये बनी जगाधरी सीट से। इनका पूरा नाम है सन्नो देवी सहगल। क्या नाम है? सन्नो देवी सहगल। समझ में आया? पहली 2.5 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में अच्छा नाम करने के लिए। सर पुलिस में लग गया मेरा भाई आपकी वीडियो से, तो उसको बोल यार वो मिठाई का डब्बा दे जाए। उसको बोल देना अगर दहेज के साथ शादी कर ली तो ऐसा शराब दूंगा। भाई नरेश हमने पढ़ी नहीं वो किताब, ठीक है? तो सन्नो आ जाओ। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन से आर्टिकल में? प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। महिला सन्नो देवी थी। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष 15वें नंबर के और 18वें नंबर के कौन बने? हरविंदर सिंह कल्याण घरोंडा से विधायक है। और उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर कृष्ण बिड्डा जींद से है। सबसे छोटा कार्यकाल राव वीरेंद्र सिंह का है। पिछली बार ज्ञानचंद गुप्ता जी थे। हो गया क्वेश्चन। और क्या इस क्वेश्चन में था? क्वेश्चन नंबर 28। आम का मेला। आम का मेला पिंजौर में लगता है, कब शुरू हुआ था? वो कहानी नहीं बताऊंगा कि पुलिस वालों के यहाँ ड्यूटी लगी थी और पुलिस वाले इस मैंगो फेस्टिवल में। एस्टेट का व्यस्त बेटा सिर्फ 999 का है, उस पर भी कोड है मंत्रा 30। अब मैं इतिहास की क्रांति बता दूं इसको कि इतिहास में सबसे सस्ते वाच्य करके ये हाइप क्रिएट करनी ही नहीं आती। कर लोगे? तो मैंगो में क्या था? आम का मेला 1992 में पिंजौर पंचकुला से शुरू हुआ था। सबसे ज्यादा आम कहां मिलते हैं? अंबाला में मिलते हैं। समझ में आया? राज्य में सबसे ज्यादा किस फल का उत्पादन होता है? आम का होता है। लोकसभा स्पीकर का पोस्टमार्टम करना कर देंगे बेटा, लोकसभा स्पीकर की ऐसी कर देंगे। लोकसभा आर्टिकल 81 550 सीट, 550 में से 530 स्टेट की, 20 यूटी की, 84 रिजर्वेशंस। लोकसभा का आरक्षण आर्टिकल 330, 84 सीट एससी के लिए, 47 सीट एसटी के लिए रिजर्वेशन है। तो लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 93 में है बेटा नरेश। कौन से में है? आर्टिकल 93 में है। प्रथम कौन थे? जीवी मावलंकर। और जीवी की फुल फॉर्म है बेटा गणेश वासुदेव। क्या नाम है? गणेश वासुदेव मावलंकर इसका पूरा नाम है। वर्तमान कौन है? वर्तमान है 17वें व्यक्ति 18वीं सीरीज, क्योंकि क्या बन चुका है? 17वीं लोकसभा आ चुकी है, ठीक है ना? तो यहां पर आपको क्या नाम रखना है? ओम बिड़ला राजस्थान से। क्या नाम है? ओम बिड़ला राजस्थान से, इसको याद कर लेना, ठीक है? बस और क्या था लोकसभा अध्यक्ष में? कुछ भी नहीं है। ये आता है प्रथम अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर फलंकर, जो भी आता है। और क्या था? पिंजौर पंचकुला में लगता है भाई आम का मेला। फिर मेला से याद आया, सबसे ज्यादा कौन से फल का उत्पादन होता है? ये 4 क्वेश्चन लिखो। सबसे ज्यादा कौन से फल का उत्पादन होता है? अगर वो फल पूछ लिया तो आम का होता है। फिर पूछ लिया कौन से सबसे ज्यादा सब्जी का होता है, तो सब्जी में आलू आएगी। अगर मसाले पूछ लिए तो हल्दी आएगी। अगर फूल पूछ लिए तो ग्लैडियोलस आएगा। ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस फरीदाबाद में, हल्दी यमुनानगर में, आलू कुरुक्षेत्र में, आम अंबाला में। टॉप है भाई। किसी को दिक्कत बेटा? अगर वो फसल पूछे कि सबसे ज्यादा किस फल का उत्पादन होता है? गन्ने का होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल गेहूं है बेटा। अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी गुड़गांव में। अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी कहां खुलेगी? अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी। सर बाहरी वीडियो हरियाणा, कल का टॉपिक होगा हरियाणा में, पहले ही बता दूंगा, सुबह ही लिंक बन जाएगा। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। डाउनलोड स्टडी मंत्र एजुकेशन। कोई बच्चा बैच लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है बेटा, ऐप का लिंक है, ये हमारे इंक्वायरी नंबर है। तैयारी करो जी लगा के, कोई गारंटी नहीं है सिलेक्शन होगा। मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत जी भर के करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं आपको 50
लाख क्वेश्चन दे दूं तब भी ये नहीं बोलूंगा कि इनमें से बाहर नहीं आएगा। मेरे से झूठ नहीं बोली जाएगी और ये घमंड की बात है। ठीक है, अगर मैं आपको 20,000 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं एक बार भी ये नहीं कहूंगा इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। थंबनेल पे बेशक से लिख दें, क्योंकि ये गलत है। को जरूरी थोड़ा कि उसी में से आएगा, क्वेश्चन को लपेट पटेट के पूछ लेगा वो। ना कभी गारंटी लूंगा कि इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, हां, जो आपके भाई पढ़ रहे आसपास उनसे पूछ लेना कि कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो नीचे कमेंट भरे होने चाहिए कि सेशन कैसा रहा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, वंदे मातरम। सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाना। कल फिर मिलते हैं 8 बजे, नहीं सुबह मिलूंगा ना 9 बजे ऐप पे। ठीक है, लगा दो जी जान, लगा दो। ये दुनिया चाय की भी नहीं पूछती। गरीबी में किसी का निमंत्रण पत्र नहीं आता गांव से। अमीर के घर की बड़ी कोठी है, सारा किसी भी घर में शादी हो उसके निमंत्रण पत्र जाता है। गरीबी में और अमीरी में एक फर्क बता दूंगा, तुम समझ जाना। कोई लड़की, मेरी बहन गरीब घर से, अगर उसने जींस पहन ली तो लोग बोलेंगे बिगड़ गई है, चरित्रहीन है। और गरीब अमीर की बेटी पहन ले, क्या है, कोई नहीं, आज का समाज है, पहन लेते हैं। गरीब आदमी ड्रिंक करके आ रहा है, बोले उजड़ेगा, साला हरामखोर है। अमीर आदमी दारू पी के गली से आ रहा होगा, कोई बात नहीं यार, एंजॉय कर रहा है। ये फर्क होता है गरीबी और अमीरी का। इसलिए बोलता हूं जी जान लगा के पढ़ाओ, पढ़ो और अपने इस रास्ते से निकल जाओ, इस दलदल से। ठीक है ना? हाँ, ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, वंदे मातरम, गुड नाइट। सेशन कैसा रहा नीचे कमेंट कर देना।